अगला साल जो आने वाला न्यू ईयर है वो प्लैनेट सन को रूल करेगा। प्रमोशन नहीं मिल रही है, आप आगे आपका करियर जो है प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, आपके फाइनेंसेस में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई मेजर डिसीजन आपका होगा जो सितंबर या फिर अक्टूबर में इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं। पास्ट में अगर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं थी या प्रोफेशनली या करियर आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं थे, तो उस चीज को अपनी लाइफ से निकाल के और आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा भी वाकया आए या पिछले साल आपके साथ कोई आपके लव वन जो है उनकी डेथ हो गई, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Unsa Shah. I'm a professional astrologer and tarot card expert. उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। 2026 की क्या एनर्जीज हैं, सेजिटेरियस की बात करेंगे आज की वीडियो में। जो लोग अपने डेट ऑफ बर्थ से भी चेक कर सकते हैं। सेजिटेरियस अगर आपकी तारीख पैदाइश के अकॉर्डिंग सेजिटेरियस बन रहा है, जिसको सन साइन कहेंगे, और जो लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं तो वो अपने मून साइन, अगर आपका मून साइन सेजिटेरियस है तो भी आप आज का ईयरली हॉरोस्कोप चेक कर सकते हैं। और जिन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी तारीख पैदाइश कंफर्म नहीं है, तो वो अपने नाम के फर्स्ट जो लेटर है, अल्फाबेट है, हुर्फ है, उससे भी आज का जो हॉरोस्कोप है, ईयरली हॉरोस्कोप चेक कर सकते हैं। वो कौन सा अल्फाबेट है वो भी मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी। सो कंप्लीट ईयरली हॉरोस्कोप होगा, उसमें टैरो कार्ड्स, एस्ट्रोलॉजी, गाइडेंस, बहुत कुछ है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल, जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। 2026 2+2+6 इज इक्वल टू नंबर 1। नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है प्लैनेट सन को, यानी कि अगला साल जो आने वाला न्यू ईयर है वो प्लैनेट सन को रूल करेगा। सन प्लैनेट जो है वो किंग ऑफ प्लैनेट्स कहा जाता है, यानी कि तमाम प्लैनेट्स का बादशाह, किंग कहा जाता है। और जो गुजरा साल था वो नंबर 9 का साल था, जिसको मार्स ईयर कहा जाता था। तो ये कंप्लीशन का साल था, यानी कि चीजें एंड हुई, कुछ चीजें कंप्लीट हुई, कुछ चीजें कुछ लोगों की लाइफ में बड़े वर्स्ट एक्सपीरियंसेस था, क्योंकि ये साल जो था 2025 काफी अग्रेसिव और एनर्जेटिक ईयर था। 2026 की बात करें तो ये न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है, और ये साल जो है वो एक फ्रेश स्टार्ट का साल होगा। बहुत सारे आपके आज की वीडियो में, जैसे हम करियर पे बात करेंगे, फाइनेंसेस पे, लव रिलेशनशिप और आपकी हेल्थ एंड वेलबींग पे। सो अगर इस साल की बात करें तो ये साल, जैसे कि मैंने कहा कि न्यू ईयर है और ये सन प्लैनेट का साल है, और उसके साथ साथ ये साल जो है वो जुपिटर का भी साल है, क्योंकि इस साल जुपिटर बहुत एक जबरदस्त पोजीशन पर आने वाले हैं। और जब जुपिटर और सन एक अच्छी पोजीशन पर होता है तो तमाम स्टार्स के लिए एक सक्सेस का ईयर होता है, बरकत का ईयर होता है, क्योंकि जुपिटर ब्लेसिंग्स लेकर आता है और सन प्लैनेट न्यू बिगनिंग्स लेकर आता है। एक जब सूरज उभरता है, जहां जहां सूरज उभरता है तो रोशनी ही रोशनी होती है, रोशनी फैलती है। तो इसी तरीके से ये साल जो है काफी रोशनियों का साल होगा, रोशन साल होगा। इस साल की जो एनर्जी है वो बहुत ब्लेसिंग्स वाली एनर्जी रहेगी। अब टैरो कार्ड्स की तरफ आते हैं, और सबसे पहले सेजिटेरियस के करियर और फाइनेंसेस पे बात करते हैं कि 2026 करियर कैसा रहेगा, आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे सेजिटेरियस के। यहाँ पे जो कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स और 10 ऑफ सोर्ड्स का। तो यहाँ पे एंडिंग्स नजर आ रही हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स जो है वो एंडिंग को शो करता है। जो चीजें आपकी लाइफ में, आपके करियर में, आपकी जॉब, आपके बिजनेस में, आपके काम में, जो चीजें जिन चीजों को लेकर आप नाकाम हुए, अनसक्सेसफुल है, चीजों को लाइफ में आपके लॉस हुआ, वो चीजें एंड हो रही हैं। और जो तकलीफें, जो परेशानियां आपने पिछले साल या कई सालों से
जो आपने फेस की, जो नाकामियां आप फेस की, जिस चीज को आप कोशिश करते रहे लगातार लेकिन अनसक्सेसफुल रहे, कामयाब नहीं हो सके, चाहे वो ट्रैवल हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, आपने बहुत ज्यादा एफर्ट की, अपना 100% दिया, बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत फोकस होके काम किया, बहुत सिंसियरिटी के साथ आपने काम किया, लेकिन फिर भी आपको वो मकाम हासिल नहीं हो सका जो आपको हासिल होना चाहिए। तो ये साल जो है उस बुरे मामलात या एक परेशानियों की एंडिंग का ईयर हम इसको कह सकते हैं, और न्यू 2026 जो है वो एक न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, किसी की सपोर्ट आपको रहेगी, वो स्पिरिचुअल सपोर्ट हो सकती है, वो आपकी फैमिली की सपोर्ट हो सकती है, या आपके पार्टनर की सपोर्ट हो सकती है, आपके कोई तो इस साल जो है वो पार्टनरशिप का साल है, यानी कि किसी न किसी की आपके साथ जो है सपोर्ट रहेगी। उसमें आपके लाइफ पार्टनर की सपोर्ट हो सकती है, आपके लाइफ पार्टनर की सपोर्ट से आप अपने करियर, अपने प्रोफेशन, अपने फाइनेंसेस को स्टैब्लिश कर रहे हैं, और या तो फैमिली सपोर्ट हो सकती है, आपके पेरेंट्स की सपोर्ट हो सकती है, आपके सिबलिंग्स की, आपके बहन भाइयों की सपोर्ट हो सकती है, आपके दोस्तों की सपोर्ट हो सकती है, या फिर कोई स्पिरिचुअल सपोर्ट भी हो सकती है, या आपके बिजनेस में किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप हो सकती है, और पार्टनरशिप की वजह से आप जो है वो अपने बिजनेस में कामयाबी की तरफ जाएंगे, स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, जो आप चाहते हैं, चाहे वो किसी कंट्री में मूव करना हो सकता है किसी की सपोर्ट से आप अपने इरादे में कामयाब हो जाएं, जो है, या फिर यहाँ पे जहाँ पे आप मौजूद हैं और ऑलरेडी आप अपना काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रही है, आप आगे आपका करियर जो है प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, आपके फाइनेंसेस में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है, तो इसी तरीके से मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेगी, किसी का हाथ आपके सर के ऊपर रहेगा, और उस हाथ की वजह से, उस सपोर्ट की वजह से आप अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में आगे प्रोग्रेस करेंगे। उसके साथ साथ लगता है कि हो सकता है कोई ऐसा इंसान या कोई स्पिरिचुअल सपोर्ट की वजह से आपको कोई ना कोई गाइड करता रहेगा, आपको गाइडेंस मिलती रहेगी कि कौन सी चीज आपके लिए बेहतर है, कौन सी चीज आपके लिए बेहतर नहीं है, कौन सी डायरेक्शन की तरफ आपको रुख करना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन जो है आपके लिए जो है मुनासिब नहीं है। तो इसी तरीके से सेजिटेरियस का जो प्रोफेशन है, किसी न किसी की सपोर्ट से, किसी न किसी की बैक सपोर्ट से ही आपका स्टैब्लिश होता हुआ लग रहा है, और जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे काफी अरसे से, वो साल जो है वो 2026 जो है वो साबित होगा। मई और जून के बाद आपके काम में, आपके स्किल्स में इम्प्रूवमेंट होगी, स्टेबिलिटी आएगी, जो चीजें अनसर्टन थी मई और जून के बाद उन चीजों में स्टेबिलिटी भी आएगी, और ग्रोथ भी होगी, और प्रोग्रेस भी होगी। अगर आप कहीं मूव करना चाहें, चाहे जॉब मूव करना हो, चाहे बिजनेस में एक्सपेंड करना हो, या फाइनेंशियल कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या सेविंग करना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, अपना घर खरीदना चाहते हैं, मई जून के बाद आपका जो प्लान है वो सक्सेसफुल होगा। अब लव एंड रिलेशनशिप की बात करते हैं। 2026 में सेजिटेरियस के क्या हालात रहेंगे, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, हैप्पीनेस का कार्ड होता है। फैमिली की तरफ से एक जॉय आपको मिलेगा, एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगी, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं अगर ऑलरेडी आप मैरिड हैं, या हो सकता है कि इस साल काफी सेजिटेरियस शादी यानी कि मैरिज की तरफ भी आपका जो है वो रुझान रहेगा। जो लोग इंडिसाइसिव रहते हैं, शादी करनी चाहिए इस वक्त या नहीं करनी चाहिए, उनकी लाइफ में कोई ना कोई फैमिली की तरफ से, अरेंज मैरिज की तरफ से या लव मैरिज की तरफ से कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। हो सकता है कोई फ्रेंड आपके जो हैं के तवस्सुत से भी कोई इंट्रोडक्शन हो सकता है, या किसी फैमिली फ्रेंड की तरफ से भी कोई इंट्रोडक्शन हो सकता है। तो एक मुझे लगता है इमोशनल जॉय नजर आ रहा है।
ऐसे रिलेशनशिप जो काफी अरसे से जो लोग स्ट्रक थे, ऐसे सेजिटेरियस जो रिलेशनशिप प्रोग्रेस नहीं कर रहा था या ऑन एंड ऑफ चल रहा था, जो पर्सन आपकी लाइफ में कांटेक्ट नो कांटेक्ट में थे, हॉट एंड कोल्ड उनका एटीट्यूड आपके साथ रहता था, वो सेजिटेरियस उस रिलेशनशिप से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, उस रिलेशनशिप से मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इमोशनली जहाँ पे बहुत ज्यादा स्टक थे और निकल नहीं पा रहे थे, तो इमोशनली मुझे लगता है कि सेजिटेरियस उन सारी चीजों को लेट गो कर रहे हैं और आगे अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन अपने बच्चों से रिलेटेड भी आप ले सकते हैं, घर की से रिलेटेड ले सकते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई मेजर डिसीजन आपका होगा जो सितंबर या फिर अक्टूबर में इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं। वो शादी का डिसीजन भी हो सकता है या फिर डिवोर्स का डिसीजंस भी हो सकते हैं या बच्चों से रिलेटेड भी हो सकता है। औलाद की खुशखबरी भी सेजिटेरियस को इसी साल इंशाल्लाह मिलेगी। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि पेरेंट्स के साथ आपकी बॉन्डिंग बढ़ेगी। जिन लोगों के पेरेंट्स के साथ अपने कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस से रिलेटेड हो या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, वो दूर होती हुई नजर आ रही हैं और आपकी पूरी फैमिली का एक रीयूनियन मुझे नजर आ रहा है। हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ एंड वेल बीइंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स, तो बहुत सारे सेजिटेरियस अपने पास्ट में से निकल रहे हैं। पास्ट में अगर कोई हेल्थ इश्यूज थे, पास्ट में अगर आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं थी, पास्ट में अगर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं थी या प्रोफेशनली या करियर आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं थे, तो उस चीज को अपनी लाइफ से निकाल के और आगे बढ़ रहे हैं। अपने बहुत अरसे से आप उस पास्ट में आपने सफर किया, लेकिन अब इमोशनली आप उससे मूव ऑन कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जो हेल्थ का जो अनसर्टेनिटी तो होगी, लेकिन अनसर्टेनिटी होगी या कोई भी आपका हेल्थ इशू होता है, तो सेजिटेरियस अपने आप को मेडिकली तो हील करेंगे, लेकिन स्पिरिचुअल हेल्प भी मुझे नजर आ रही है कि आप स्पिरिचुअली अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे, जिसमें मेडिटेशन हो सकता है, फिजिकल एक्टिविटीज हो सकती हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जिस तरह आपका जो भी रिलीजन है, जो आपका मजहब है, उसके हिसाब से कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करेंगे जिससे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी और आपकी हेल्थ भी काफी ज्यादा हीलिंग की तरफ जाएगी। तो ये था हॉरोस्कोप, ईयरली हॉरोस्कोप सेजिटेरियस का 2026, और ऑफ कोर्स वीकली अपडेट्स भी आपको मिलती रहेंगी मेरे इस चैनल पे। और इसके बाद हम बात करते हैं आपके लकी कलर्स। इस पूरे साल में जो आप लकी कलर्स होंगे वो है रेड कलर, ब्लैक कलर और व्हाइट कलर। अपने वार्डरोब में इन कलर्स को ऐड कीजिए, आपके लिए ये लकी साबित होंगे। इस पूरे साल आप जिस सूरत का विर्द करना है आपको, वो है सूरह यासीन। सूरह यासीन जो है वो आपके लिए, जो मैंने कैलकुलेशन करके आपके लिए जो ये चीज आप तक पहुंचा रही हूँ, जिसमें सूरह यासीन का विर्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप डेली कर सकते हैं, चाहे आप वीकली कर सकते हैं, चाहे मंथली कर सकते हैं। उसमें 3 टाइम्स, 7 टाइम्स, 11 टाइम्स, 100 टाइम्स, 41 टाइम्स, जितना भी आप कर सकें आप एक सिटिंग में जरूर किया करें। उसके बाद आपने जो विर्द डेली बेसिस पे करना है वो है या कादिरो। या कादिरो की बरकत से आप देखिएगा इंशाल्लाह आपके काम में, आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा बरकत होगी और आपकी लाइफ में आसानियां होंगी। सदका आपने इस पूरे साल जो देना है वो है गोश्त का सदका। अब गोश्त का सदका जो है वो बड़े का सदका हो सकता है, बकरे का हो सकता है, चिकन का हो सकता है, जो भी आप इजीली आपके लिए 1 पाव, आधा किलो, 1 किलो, जितना भी आप, कोई फिक्स नहीं है। आप गोश्त का सदका जरूर दीजिए। वीकली दे सकते हैं, मंथली भी दे सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। गाइडेंस की तरफ चलते हैं और सेजिटेरियस के लिए फर्स्ट पहले लव गाइडेंस है। ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज ट्रूली सेक्रेड। तो इसमें ये आया है कि आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं, फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं, और उनको आपने एक ट्रेजर की तरह संभाल के रखना है, उनको रिस्पेक्ट देनी है, उनका ख्याल रखना है। इस पूरे साल
अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का और अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों को रिस्पेक्ट देनी है, उनका ख्याल रखना है और एक ट्रेजर की तरह, एक खजाने की तरह उनको संभाल के रखना है। एक और आपके लिए गाइडेंस है इस पूरे ईयर की। आई ब्रिंगिंग यू अ मैसेज फ्रॉम योर डिकीज लव वन, आई एम हैप्पी। अच्छा, हो सकता है कि इस पूरे साल कोई ऐसा भी वाकया आए या पिछले साल आपके साथ कोई आपके लव वन जो है उनकी डेथ हो गई, तो उनकी तरफ से एक मैसेज है, आई एम हैप्पी एट पीस एंड आई लव यू वेरी मच। और आप, हो सकता है वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या कोई ऐसा क्लोज रिलेशनशिप जो अब आपके साथ नहीं रहे हैं, तो और आप उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, तो उनकी तरफ से वो आपको बार बार एक मैसेज दे रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं और बहुत पीस में हैं। एंड आई लव यू वेरी मच, प्लीज डोंट वरी अबाउट मी। तो वो कह रहे हैं कि प्लीज मेरे लिए वरी मत करें, वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। एक और मैसेज है, इट्स टोटली अप टू यू, इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को में चेंजेस लेकर आएंगे इस साल पूरे न्यू ईयर में। और इट्स टोटली अप टू यू कि कौन सी डायरेक्शन आप राइट की तरफ चलते हैं या लेफ्ट की तरफ चलते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल को, अपने लाइफ रूटीन को किस तरीके से चेंज करते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। सो ये था ईयरली हॉरोस्कोप सेजिटेरियस का, और वीकली ऑब्वियसली मैं अपडेट करती रहूंगी, मेरे इस चैनल पे आप देख सकेंगे। और होपफुली आज का वीडियो ने आपसे रेजोनेट किया होगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जो लोग पर्सनली मुझे रीच आउट करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल पूरा ईयर का जायचा बनवाना चाहते हैं, अपना टैरो कार्ड या एस्ट्रोलॉजी करवाना चाहते हैं, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबर्स पे 033081111511 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज।